हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। देखिए, निवेशकों की तो किस्मत खुल चुकी है। Q3 से पहले कंपनी का धमाका देखने को मिला। कंपनी पिछले 5 दिनों में 40% के रिटर्न बना के दे दिए, 40% के। और निवेशकों का शेयर एक तरह से कहिए तो 1.5 टाइम देखने को मिल चुका उसका प्राइस। एंड पिछला 1 मंथ की बात करें तो 45% के रिटर्न है। आगे जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अराउंड इस कंपनी में देखे जाए तो पिछला 1 मंथ काफ़ी शानदार रैली, देन पिछले 6 मंथ में देख सकते हो मात्र 1% तक की गिरावट रह गई, जो कि पहले 20 से 30% के अराउंड थी एंड 25% के, तो अब 1% रह चुका। और पिछला 1 ईयर लगभग अभी भी 30% का गिरावट है। एंड पिछले 5 सालों में कंपनी 286% के रिटर्न बना के दी है। तो कंपनी ने दोस्तों कमाल कर दिया और जितने भी निवेशक के पोर्टफोलियो में ब्राइटकॉम ग्रुप होगा दोस्तों धमाल करके रखा है। बाकी अगर आप कंपनी का सेशन देखो आज के सेशन में तो काफ़ी ज़बरदस्त 19-20% की रैली है। अब जो इसका लेवल ना निकाल कर ना काफ़ी बेहतर लेवल देखने को मिल रहा है और यहाँ से आगे लेवल की भी बात करेंगे। चलते हैं कारोबार के ऊपर। एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन 7 करोड़ एंड चेकआउट कर सकते हो 7 करोड़ 80 लाख का समथिंग वॉल्यूम निकल के आ चुका है। ट्रेड वैल्यू 106 करोड़, मार्केट कैप 2900 करोड़ के आसपास, समझिए तो 3000 करोड़ के आसपास चला ही जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी जब तेजी आती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है और प्रॉफिट बुकिंग होगा तो कल हो सकता है 2 से 4% गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो इसमें चौंकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें चौंकना नहीं है। यहाँ 2-4% गिर गया तो ऐसी होती है कंपनी। जब 20% की तेजी आएगी तो ऑटोमेटिक रहता है, थोड़ा सा अप डाउन करता ही है। बाकी अगर आप देखिए डिलीवरी मात्र 27%, इसका मतलब चल रहा है कि काफ़ी लोग निकल चुके हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्राफ रहा। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो बीच में एक अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट हुई, तो यहाँ भी प्रेशर बना, लोग सेलिंग करके निकले। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी सेलिंग प्रेशर तो आया है एंड गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपडेट के ऊपर। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो काफ़ी अच्छे लार्ज डील भी देखने को मिला। सबसे पहला ब्राइटकॉम ग्रुप में देखे तो लगभग 5 लाख के समथिंग एंड ट्रेड मात्र 14 रुपये 24 पैसा पर ट्रेड हुआ है। ये तो 13 रुपया पे ही ट्रेड होता हुआ निकल के आया। एंड 5 लाख, फिर से 5 लाख, तो सेम क्वांटिटी में यहाँ पर अपडेट निकल गया। तो 3 ही लार्ज डील हुआ है, तो कुछ खास लार्ज डील देखने को मिल नहीं रहे हैं। सेशन की इंपॉर्टेंट बात कर ले तो दोस्तों आज की तेजी की बात करें तो देखिए अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से ऐसी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिल रही। या तो ऐसी मेन है दोस्तों ऑपरेटर का गेम, आज काफी शानदार ऑपरेटर का गेम चल रहा है। देखिए तेजी की बात रही तो तेजी आ रही है, इसके पीछे बड़े रीजन हो सकते हैं, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एफआईज की जबरदस्त खरीदारी हो रही होगी, डीआईज भी माल उठा रहे होंगे और एफआई डीआईज खरीदारी करते हैं। और जब से Q3 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफआईज का डेटा आपको बढ़ता हुआ निकल के आया था एंड लगभग हल्की सी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब यहाँ पे एफआईज की फिर से वापसी हो रही होगी, या तो डीआईज भी खरीदारी करते हैं जो कि आपको Q4 में इसको सरप्राइज करते हुए निकल के आएंगे। देखिए तेजी के पीछे 1-2 वजह और भी हो सकती है, जैसे कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर देना। तो अभी कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई है, यहाँ पे ऑपरेटर का गेम भी चल रहा है एंड हो सकता है एफआईज की एंड जमकर खरीदारी भी चल रही होगी। ये 2-3 और 31 जनवरी को कंपनी ने बता दिया था कि कंपनी मीटिंग कर रही है 14 फरवरी 2026 को। एंड सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 14 फरवरी को कंपनी मीटिंग करेगी अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट। तो कंपनी सबसे पहले रिजल्ट रिव्यू रिपोर्ट और साथ में एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर, तो कुछ एनी अदर मैटर भी आ सकता है। हो सकता है कंपनी यहाँ से आपको कई बार बोनस वोनस देती हुई निकल के आती है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोनस नहीं दिया है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें कंपनी तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो देखिए कई बार कंपनी का बोनस आता रहता है। इससे पहले 2:3 रेशियो में बोनस आया था, इससे पहले 1:4 रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया था, तो इससे पहले डिविडेंड भी कंपनी दी थी। तो अब यहाँ से हो सकता है कि कंपनी एक बार आने वाले टाइम में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा तो डिविडेंड भी आ सकता है। और परमिशन की रही बात तो कुछ और भी कंपनी दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाल में कंपनी का CFO की भी एंट्री हुई है और जब से CFO की एंट्री हुई भाई कमाल कर रही है कंपनी, ये भी एक बेहतर खबर रही कंपनी के लिए। एंड SL नारायण राजू की भी एंट्री हुई जिसमें एडवाइजरी के रूप में इंगेज होते हुए निकल के आएंगे COO, तो ये भी एक अच्छी खबर रही। बाकी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं IT सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा ओपन कर चुकी है और साथ में का इंस्पायर जो हुई है ये कंपनी डिफेंस में आने का, तो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू आ रही है। और अगर आप डिफेंस AI की अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो जैसा कि कंपनी ने बताया 2023 तक 10 बिलियन तक का यहाँ पे मार्केट होने वाला है और 2030 तक अनुमान है कि ये जो डिफेंस अपॉर्चुनिटी दोस्तों लगभग 20 से 22% तक का ग्रोथ, 25 से 30 बिलियन तक की उम्मीद देखने को मिलती है।
और इंडिया को पे कंपनी के जो सीईओ का है वहाँ पे बयान निकल के आए थे कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट एडटेक में काम कर रहा है। सबसे पहले 2021 का डेटा देखोगे तो मात्र $522 एंड बिलियन में ये डेटा दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इसके बाद 22 में बढ़ा, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ ही रहा है और 2026 प्रोजेक्टेड जो है दोस्तों $835 बिलियन का यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो ये जो डिजिटल और एक्सपेंडिंग देखने को मिले तो आगे चलकर ये सब कंपनी वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहा है। यूएसए से काफ़ी 2 कंपनी के साथ कंपनी ने टाइप करके रखा है, तो कहीं न कहीं लगातार बेहतर खबर निकल के आ रहा है। में जो कंपनी बता रही है जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है, तो आने वाले 2030 तक 1.1 ट्रिलियन मतलब 12% सीजीआर से टेक सेक्टर यहाँ पे ग्रो करता हुआ निकल के आ रहा है। और मतलब कि 1 लाख करोड़ 1.1 लाख करोड़ लगभग यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लिए एक बेहतर होगा, जल्द कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले और उम्मीद है कि रिजल्ट यहाँ से फिर बेहतर ही देखने को मिलेगा। और 14 फरवरी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लगभग अब आप जिस तरह से ग्रो हो रहा है 200, 250 के आसपास रिजल्ट आ रहा है कंपनी का। अब यहाँ से 250 तो आसपास कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही, हो सकता है 250 से 300 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो एक और ये रिजल्ट आता है तो और कंपनी तबाही मचाती हुई निकल के आएगी, फिर आराम से कंपनी एक बेहतर लेवल भी निकाल के दे सकती है। और देखिए कंपनी ने अधिकतर ये जो 14 का लेवल था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ इसको ब्रेक होना था जो कि हुआ भी है। और उम्मीद करते हैं अब यहाँ से कंपनी 16 दिन आपको लगभग 18 के आसपास जाती हुई निकल के आएगी। बाकी आगे जो खबर आता है अब तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।